घर के जितने काम हम सुबह से शाम तक करते हैं, समटाइम्स थोड़ी सी समझदारी से एक दूसरे से अगर इंटरलिंक करके करें ना, तो एक काम संवारेंगे तो उसके साथ साथ और बहुत सारे काम खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फर्दर मोर, आज की वीडियो में स्कूल कॉलेज गोइंग हमारी प्यारी बेटियां या फिर न्यूली मैरिड गर्ल्स जिनको किचन के कामों में स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, उनके लिए बेस्ट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। बट शर्त यह है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. किचन में काम करते वक्त अगर ऑयल एक्सीडेंटली गिर जाए तो मसला बन जाता है कि इसको कैसे साफ़ करें, क्योंकि डिश वॉशिंग स्क्रबर से अगर किया तो सारा वो ऑयली हो जाता है और उसको साफ़ करने में बहुत मसला होता है। तो देखते हैं आज हम इस काम को कैसे आसान करने वाले हैं, कौन कौन से टिप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये अपनी एक शर्ट जो है उसके छोटे छोटे पीस किया। आप बच्चों की भी कोई शर्ट ले सकते हैं, कॉटन या केप की बनी हुई हो तो उसके ये छोटे पीस अगर आप कर लेना तो क्लीनिंग में किचन में इतने काम आते हैं ना। सबसे पहले तो आइडिया ये है कि आप इसका एक छोटा सा पीस लेंगे और इसके साथ आप इसको वाइप कर लेंगे अच्छे से। बेशक आप उसको बाद में वॉश कर लें। दूसरा तरीका है कि आप इसके ऊपर कोई भी घर में पाउडर पड़ा हुआ है, अगर एक्सपायर हो गया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उसको स्प्रिंकल करके सिंपली उसको वाइप कर लें। तीसरा जो है वो आटा है, उसके ऊपर अगर आप स्प्रिंकल कर दें। ये पर्सनली मैं ये आइडिया शेयर नहीं करना चाह रही होती, लेकिन मुझे ये आइडिया आगे चलकर आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि हम इस आटे की बेहुरमती नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होती है कि इसको आटे को ना यूज़ किया जाए। इसलिए मैंने आपसे पहले 2 आइडियाज़ शेयर किए हैं। लेकिन अब इसको हम आगे कैसे यूज़ करने वाले हैं, इसको हम क्या करेंगे, सारे को ना वाइप करके तो इकट्ठा कर लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ना गूंद लेंगे हाथ से ना, और इसके अंदर आगे चलकर हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी एक बेस्ट रेमेडी बना लेंगे। हम इस आटे को एट टाइम्स वेस्ट नहीं करेंगे ताकि इसकी बेहुरमती ना हो। हम इसको इस तरह से बॉल्स की शेप दे लेंगे। एक तो बात ये हो गई। उसके अलावा बॉल्स की शेप देने से पहले आप सबसे पहले अगर इसमें फ़िनाइल की गोलियां क्रश करके डाल दें और उसके बाद उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है ना चीनी अगर ऐड कर दें, तो हम ये रेमेडी बनाएंगे चूहों के लिए। तो हम इसके अंदर ये 2 चीज़ें ऐड करके उसके बाद ये वाले बॉल्स बना के तो हम घर में कहीं पे भी जहाँ हमें चूहों का आना जाना लगे हम वहाँ रख सकते हैं। तो हमारी चूहों से जान छूट जाएगी, वो खाएंगे और वो बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। अब उसके अलावा मेरे घर में चूहों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें फ़िनाइल या शुगर ऐड नहीं करूँगी। सिंपली इसके ये बॉल्स बनाकर मैं अपनी छत पर जो परिंदों को डालती हूँ ना दाना, उसमें इस डिश में जाकर इसको डाल दूंगी, पानी भी डाल दूंगी और ये बॉल्स भी उसके अंदर डाल दूंगी, तो परिंदों का भला हो जाएगा। मुझे ये आइडिया इस तरह से बेस्ट लगता है। अगर आपने ऐसे ही आटा काउंटर टॉप पर डालकर उसको वेस्ट करना है तो प्लीज़ ये आइडिया यूज़ मत कीजिए। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है हाउ टू मैनेज वायर क्लटर। हमारे घर में जितनी टेक्नोलॉजी की जितनी भी तरक्की हो गई है ना, अप्लायंसेस भी उतने ही बढ़ गए हैं और किचन में तो एट टाइम्स इतने सारे हम अप्लायंसेस एक वक्त में यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी वायर्स का बहुत क्लटर हो जाता है, जिसके लिए फिर आगे चलकर मैं एक तरीका आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं ना, उनके कॉक्स ले लेने हैं आपने और इस तरह से उनके ऊपर एक साथ ना इस तरह निशान लगा लेने, जैसे मैं लगा रही हूँ। अब इनको निशान लगाने के बाद यहाँ से आप सिंपली छुरी गरम कर लेंगे और उससे आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मेक श्योर कि आपने जो दोनों कट्स लगाया ना वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, यानी आमने सामने होने चाहिए। थोड़ा सा भी फ़र्क रहेगा तो फिर आपकी वायर टेढ़ी हो सकती है। अब ये मैंने 2 आपको रेडी करके बता दिए हैं कि इनके इस तरह से होल्स करके, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है डबल टेप। डबल टेप को थोड़ा सा उसके सिरों को गोल कर लेंगे तो वो बिल्कुल सर्कल में आ जाएगी, इसके साइज़ की हो जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर से फिर टेप रिमूव करके तो अब हम चलते हैं जहाँ जहाँ जाकर हमें प्रॉब्लम है ना वायर्स की, हमने वहाँ इसको स्टिक कर देना है। तो सबसे पहले तो यही जो ये मेरा एयर फ्रायर और साथ ये मेरा सैंडविच मेकर एक साथ पड़े होते हैं, तो दोनों की वायर्स होती हैं। अब एक को दूसरे में इस तरह से क्लटर हो रहा होता है तो क्या करती हूँ मैं, इस तरह से लगा देती हूँ, ये एक फ़िक्स कर देती हूँ एक जो कॉक है। तो होता है कि एक को मैं इसके अंदर फ़िक्स कर दिया इसकी वायर को, और दूसरा जो मैंने यूज़ करना है उसको फिर मैं आराम से सॉकेट के अंदर लगा के तो उसको यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। अब एक मैंने फ़िक्स कर दिया और दूसरा जो है ना इसको अब मैंने यूज़ करना है ना, तो मैं चल के इसको सॉकेट में लगा दूँगी।
अब समटाइम्स ये होता है कि जैसे फ्रिज और फ्रीज़र दोनों एक ही स्विच बोर्ड में लगे होते हैं, तो जब हमने एक को उतारना होता है ना, और फ्रिज और फ्रीज़र की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि एक को उतारें ना, उतार कर हम कहीं रख नहीं पाते और वो नीचे गिर जाता है, और फिर उसको फ्रिज के या फ्रीज़र के पीछे से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो इसलिए मैंने इसके साथ, इस सॉकेट के साथ एक ये लगा दिया, ताकि जब भी मुझे फ्रिज बंद करनी हो या फ्रीज़र बंद करना हो ना, तो उनमें से एक का जो स्विच है वो उसको इस तरह से मैं फ़िक्स कर दूँ। तो इस तरह से हमारे ये जो एलपी और ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसकी तो बहुत सारी वायर्स होती हैं, इतना उनका क्लटर हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये मैं जो है ना, इसको इस तरह से इसकी कंप्यूटर टेबल के साथ लगा दूँगी, और जो जितनी भी वायर्स होंगी ना, वो उनको इस तरह से फिक्स कर दूँगी, तो एट टाइम्स हमें विजुअल क्लटर नहीं लगेगा और वायर्स जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया हमारा है कि हम बिगनर्स को रोटी बनाना कैसे सिखाएं। हमारी बच्चियां हैं जो कि अभी स्कूल गोइंग होती हैं या कॉलेज गोइंग होती हैं, काम नहीं इतना करती, तो रोटी बनाने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो या नई बच्चियों की शादी होती है तो उनको नहीं एट टाइम्स पता होता, तो हम क्या करेंगे, उनको बताने के लिए, हमें तो आता है और आप जो लोग देख रहे हैं मोस्टली 99% लेडीज़ को रोटी बनानी परफेक्ट आती है, ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक शीशे का ग्लास लेके उसको ड्राई आटे से उसको इस तरह से उसके ऊपर लगा लेना, और उसके बाद उसके अंदर जितना छोटा आप पेड़ा लें, पहले एक छोटी सी लोई आप लें और उससे ग्लास से लेकर और उसके ऊपर ड्राई आटे में उसको इस तरह से घुमा लें। अच्छे से ग्लास को ना इस तरह से घुमाएंगे ना आप, तो वो जो उसके अंदर आपने आटे का पीस लिया होगा वो अपने आप गोल होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखें, मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको घुमाया, और ड्राई आटा आपने ज़रूर साथ ले लेना है। तो हमारा ये लोई हमारी तैयार हो गई, पेड़ा रेडी हो गया। अब ये जो आटा है हमने इसको रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, एक ये पॉलीथीन हमने ले लेना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं पराठे की लेयरिंग के लिए ये पॉलीथीन यूज़ करती हूँ, तो आपने पहले आटा स्प्रिंकल करके पेड़े के ऊपर, फिर ऊपर पॉलीथीन, और फिर उसके बाद ये रोलिंग पिन जो है ना, इसको आपने कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से, क्योंकि आप बिगनर है ना, तो आपको इस तरह से अभी ये रोलिंग पिन चलानी नहीं आएगी, तो आप एक साइड से दूसरी साइड से फिर उसको फ्लिप कर दें, उसी तरह पॉलीथीन ऊपर रखकर फिर रोलिंग पिन को एक साइड से और दूसरी साइड से इस तरह करके तो अपनी रोटी को शेप दे लें। ठीक है, ये तो आपसे हो जाएगा इजीली। अब आपने ये पॉलीथीन रिमूव किया और अपने हाथ के ऊपर इस तरह से इसको लिया, जैसे मैंने लिया है। हम तो नॉर्मली इस तरह से नहीं लेते। अब तवे के ऊपर आपने इस तरह से कोई भी पीस लेकर ना ऑयलिंग कर लेनी है पहले, ताकि आपकी रोटी चिपके ना, और इस तरह सिंपली जाके रख देनी है। हम तो फ्लिप करते हैं ना, डाल देते हैं हाथ से, हमें तो प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने सिंपली इसको जाके हाथ से रख लेना। फिर आपने टोंग या चिमटे के साथ हल्का सा उसको चेक कर लेना है कि वो रोटी कहीं चिपक तो ही नहीं रही। इसीलिए आपको मैंने ऑयलिंग का पहले कह दिया था कि तवा आपका ग्रीजी ज़रूर होना चाहिए। अब आपने इस तरह से ना गैस के ऊपर इसको नहीं सेकना रोटी को, बिल्कुल मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो किचन नैपकिन है ना, उसको गोल कर लेना है। गोल करके सिंपली हल्का हल्का सा ना रोटी के ऊपर प्रेस करते जाना है, सारी साइडों से गोल गोल, साथ साथ उसको घुमाते भी जाना है और प्रेस करते जाना है। और उसके बाद दोनों तरफ से करने के बाद जब आपने सेक लेनी है, आपने देख लिया कि हो गई, उसके बाद आपने टोंग के साथ उसको ब्रेड बॉक्स में रख देना है, तो आपकी रोटी हो गई तैयार। तो ये था मेरा आज का कंटेंट, और बिगनर्स को मेरा रोटी बनाने का स्टाइल आई होप अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुछ सीखा या नहीं, और मेरे चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस सिटी से, किस कंट्री से नहीं, किस सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।